बच्चों, इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा का पाठ प्रकृति की सीख पाठ से संबंधित व्याकरण अंश पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। पर्वत, इसका तद्भव रूप होगा पहाड़। धैर्य, इसका तद्भव रूप होगा धीरज। सिर, इसका तद्भव रूप है सर। शीर्ष, इसका तद्भव रूप है शीश। नभ, इसका तद्भव रूप है आसमान। क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। कैलाश अंदर बैठा है। कैलाश कहाँ बैठा है? अंदर, यानी अंदर जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। वह किधर गया? किधर शब्द दिशा को सूचित कर रहा है, इसलिए किधर जो है क्रिया विशेषण है। बच्चों, इधर उधर मत घूमो। इधर उधर, इसमें क्रिया विशेषण शब्द हैं। कल हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? कल। तो इसलिए कल जो है वह क्रिया विशेषण शब्द हैं। हिंदी अक्षरों में लिखिए। 51, इसको हिंदी में 51 कहते हैं। 51 51। 52 52। 53 53। 54 54। 55 55। 2 1/4। सो 1/4 को सवा कहते हैं। 2 1/4 माने सवा दो कहना है उसको, सवा दो। 2 3/4 यानी पौने तीन। 2 3/4 पौने तीन। 1 1/4 सवा एक। 1 3/4 पौने दो। 2 1/2 यानी 2.5। 2.5 को हिंदी में ढाई कहते हैं, ढाई। सही कारक चिन्ह लिखिए। पंजाब डैश మాహియా गीत गाए जाते हैं। పంజాబు డాష్ మాహియా అనే పాటలు పాడుకోబడతాయి। అంటే పంజాబులో, लो माने मे का प्रयोग होना है। लो लोपला के लिए हिंदी में मे का प्रयोग किया जाता है। इसे अधिकरण कारक कहते हैं। पंजाब में माहिया गीत गाए जाते हैं। हिंदी डैश सारे भारत डैश पहचान होती हैं। हिंदी तो భారతదేశమంతటిని తెలుసుకోగలము। सो हिंदी से, तो के लिए से का प्रयोग होता है। हिंदी से सारे भारत की पहचान होती है, क्योंकि पहचान जो है वहाँ स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए भारत की पहचान होती है। रानी डैश सेना डैश अनुशासन डैश कमी थी। రాణి యొక్క సైన్యములో క్రమశిక్షణ తక్కువగా ఉన్నది। तो रानी की सेना में रहना है, क्योंकि सेना जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए संबंध कारक की का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पर। रानी की सेना लो लोपला यानी में, सेना में, रानी की सेना में अनुशासन की कमी थी। की रहना है, कमी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए की कमी थी। गोदावरी नदी डैश जल डैश आंध्र प्रदेश डैश लाखों में एकड़ भूमि डैश सिंचाई होती है। इसका तेलुगु में अर्थ जानेंगे तो గోదావరి నది యొక్క నీటితో ఆంధ్రప్రదేశ్లో లక్షల ఎకరాల భూమి పండించబడుతుంది। तो गोदावरी नदी के जल से रहना है, गोदावरी नदी के जल से। तो यहाँ पर जल के बाद से का प्रयोग हुआ है, यानी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए नदी के रहना है, यानी संबंध कारक का संबंध कारक के में बदल जाता है। गोदावरी नदी के जल से आंध्र प्रदेश में लो लोपला आंध्र प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। बड़ी की रहना है, की सिंचाई होती है, यानी सिंचाई स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए की का प्रयोग हुआ है। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पर्वत नदियाँ, पर्वत और नदियाँ, यह द्वंद्व समास है। पर्वत नदियाँ, पर्वत और नदियाँ, तो और यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए द्वंद्व समास है, यानी दोनों शब्द जो हैं यहाँ प्रधान हैं, पर्वत भी और नदियाँ भी। तो पर्वत और नदियाँ द्वंद्व समास होगा। जीवन काल, जीवन का काल, यहाँ पर जीवन काल में का लोप हुआ है, यानी तत्पुरुष समास है ये। चांद सितारे, चांद और सितारे, यानी चांद भी
इम्पोर्टेंट है, सितारे भी इम्पोर्टेंट है, यानी प्रधान है, दो पद, तो इसलिए चांद और सितारे द्वंद्व समास होगा। कन कन हर कन, कन कन हर कन, यानी अव्ययी भाव समास है। इसमें जो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है वह प्रधान होता है, तो यहाँ पर हर कन यानी हर जो है वह प्रधान है यहाँ पर, तो इसलिए हरकन जो है वह अव्यय भाव समास होगा। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन, तो यहाँ पर आगमन का जो है वहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो किस तरह का आगमन है? शुभ है, शुभ है जो आगमन कर्मधारय समास होगा। मन माना, मन से माना करण तत्पुरुष समास, यानी यहाँ पर से का लोप हुआ है और दूसरा पद प्रधान है, तो इसलिए तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु कोरकु दक्षिणा, तो यहाँ पर के लिए जो है संप्रदान कारक चिन्ह है वह लोप हुआ है, उसका लोप हुआ है, तो इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन, यहाँ पर से का लोप हुआ है लक्ष्यहीन में, तो यह तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि से जो है अपादान कारक है। पराधीन यानी पर के अधीन, यहाँ पर संबंध कारक के का लोप हुआ है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यहाँ पर जो है अधिकरण कारक है, तो इसका लोप हुआ है आत्मविश्वास में, तो आत्मा पर विश्वास अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। चौराहा, चार राहों का समूह, यहाँ पर संख्यावाचक का प्रयोग हुआ है, तो संख्यावाचक का प्रयोग होने पर वह द्विगु समास होगा। चार राहों का समूह। हार जीत, हार और जीत, यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, द्वंद्व समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन अव्यय भाव समास। संधि विच्छेद कीजिए। परमाणु, परम प्लस अनु, परमाणु। परमात्मा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र होगा, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। सदैव, सदा प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य होगा, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अत्यंत, अति प्लस अंत। गायक, गई प्लस अक, गायक। दिग्गज, दिक् प्लस गज, दिग्गज। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्धी, विद्यार्थी। निश्चय, निह प्लस चय, निश्चय, यानी विसर्ग, निह प्लस चय, निश्चय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो ప్రకృతి से संबंधित हो, प्राकृतिक అంటే ప్రకృతితో సంబంధించినది प्राकृतिक। जो सबसे आगे रहने वाला, అందరికంటే ముందు ఉండేవాడు, उसको कहते हैं अग्रणीय। जो सबसे आगे रहने वाला अग्रणीय होगा। जीतने की इच्छा रखने वाला అంటే గెలవాలనే కోరిక కలిగిన వాడు, तो उसको कहते हैं जिगीषा। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषा। जीवन भर, जीवन भर అంటే జీవితాంతం, यानी आजीवन। प्रतिकूल पक्ष का అంటే వ్యతిరేక పక్షంలో ఉన్నవాడు, तो उसको कहते हैं विपक्षी। चलिए मुहावरे का अर्थ लिखिए। दाल में काला होना, संदेह की बात होना, అంటే సందేహం కలగడం। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। लोह के चने चबाना, कठिन काम करना, కఠినమైన పని చేయడాన్ని లోహేకే చనే చబానా అనే ముహావరాలో ప్రయోగిస్తామన్నమాట। సో లోహేకే చనే చబానా, కఠిన్ కామ్ కర్నా। శ్రీ గణేష్ కర్నా, ఆరంభ కర్నా, ఏదైనా పని ప్రారంభించడానికి శ్రీ గణేష్ కర్నా అని అంటామన్నమాట। ఆరంభ కర్నా, శ్రీ గణేష్ కర్నా, ఆరంభ కర్నా। హవా సే బాతేం కర్నా, బహు తేజ్ భాగ్నా, అంటే చాలా వేగంగా పరిగెట్టాలి అనే అర్థంలో ఈ ముహావరాన్ని ఉపయోగిస్తాం। హవా సే బాతేం కర్నా। ఆకాశ్ పాతాల్ ఏక్ కర్నా, బహుత్ పరిశ్రమ్ కర్నా, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి ముహావరే రూపంలో ఆకాశ్ పాతాల్ ఏక్ కర్నా అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాం। चलिए अगला रोमन देखेंगे। लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। अध्यापक जो है वह पुंलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा अध्यापिका। अध्यापिका पाठ
पढ़ाते हैं, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं क्योंकि अध्यापक पुंलिंग है और गौरववाचक है, इसलिए वहाँ पर पढ़ाते हैं का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को लिंग बदलना है। तो अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, अध्यापिका स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ाती है आना है। प्राचार्य जी कॉलेज में घूम रहे हैं, प्राचार्य, तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा प्राचार्या। सो प्राचार्या जी कॉलेज में घूम रही हैं, स्त्रीलिंग रूप है इसलिए घूम रही हैं। प्रधानाध्यापक भाषण दे रहे हैं, प्रधानाध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होगा प्रधानाध्यापिका, प्रधानाध्यापिका भाषण दे रही है। अपराधी जेल से भाग गया, अपराधी, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा अपराधिनी, अपराधिनी जेल से भाग गई, तो स्त्रीलिंग है इसलिए भाग गई। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। हमारे देश में एक नदी बहती है, नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा नदियाँ। हमारे देश में एक, एक के लिए अनेक होगा, अनेक नदियाँ बहती हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार रहना है। पर्वत पर चढ़ना मुश्किल है, यहाँ पर पर्वत के बाद पर का प्रयोग हुआ है, यानी पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ओम में बदलना पड़ेगा इसको। तो पर्वत का प्लूरल फॉर्म होगा पर्वत, क्योंकि पर्वत जो है अकारांत शब्द हैं। अकारांत पुंलिंग शब्द सेम एज इट इज़ प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर पर्वत, पर्वत, तो पर का प्रयोग हुआ है इसलिए पर्वतोम रहना है, पर्वतोम पर चढ़ना मुश्किल है, అంటే పర్వతాల మీద ఎక్కడం కష్టము। झरना बह रहा है, झरना आकारांत पुंलिंग शब्द है, यहाँ पर रहा है यानी क्रिया जो है रहा है, तो झरना पुंलिंग शब्द है, यहाँ पर सूचित कर रहा है। रहा है शब्द, झरना पुंलिंग शब्द है, सूचित कर रहा है। तो झरना आकारांत पुंलिंग शब्द है इसलिए एकार में बदलना होगा, झरने बह रहे हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। पेड़ पर पक्षी हैं, यहाँ पर पक्षी रेखांकित किया गया है। पक्षी ईकारांत पुंलिंग शब्द है इसलिए एज इट इज़ इसका प्रयोग होता है। पेड़ पर पक्षी हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। पेड़ पर पक्षी हैं। यह मेरा खिलौना है, ये यहाँ ये में बदलना है, ये అంటే ఇవి, मेरा मेरे అంటే ना, खिलौना है खिलौने हैं, खिलौने हैं, ये मेरे खिलौने हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। अनोखी चीज़ लाई गई है, यहाँ पर चीज़ जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए चीज़ेम होगा। अनोखी चीज़ें लाई गई हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। मैं बड़ी टीम में खेलूँगा, मैं रेखांकित किया गया है, मैं का प्लूरल फॉर्म होगा हम बड़ी टीम में खेलेंगे, हम प्लूरल फॉर्म है इसलिए भविष्यकाल में एंगे का प्रयोग होगा, हम बड़ी टीम में खेलेंगे। साथी पर नज़र रखो, इस वाक्य में साथी जो हैं ईकारांत पुंलिंग शब्द हैं इसलिए उसका प्रयोग एज इट इज़ ही होगा, लेकिन यहाँ पर साथी के बाद पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसलिए साथियों रहना है, साथियों पर नज़र रखो, यानी छोटी ई मात्रा में बदलना पड़ेगा, योम आ जाएगा, साथियों पर नज़र रखो। मैं आपके साथ खेलता हूँ, मैं हम होगा, हम आपके साथ खेलते हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। निर्देशानुसार काल बदलिए। छुट्टियों में मैं अपनी दादी माँ के पास जाता हूँ, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है तो इसको हम भविष्यत काल में बदलना है। छुट्टियों में मैं अपनी दादी माँ के पास जाता हूँ में ताहूँ निकाल देना है क्योंकि जा जो है वह मूल क्रिया है, यानी मूल शब्द है, मूल धातु है, तो जा के साथ ऊंगा का प्रयोग होना है। छुट्टियों में मैं अपनी दादी माँ के पास जाऊँगा। राम यहाँ आएगा, वर्तमान काल में बदलिए, राम यहाँ आता है, राम यहाँ आता है। हम बाज़ार जाते हैं, भविष्यत काल में बदलिए, हम प्लूरल फॉर्म है इसलिए
हम बाज़ार जाएंगे, येंगे का प्रयोग होगा भविष्यकाल में, हम बाज़ार जाएंगे। रोहिणी परिश्रम करती हैं, भविष्यकाल में बदलिए, रोहिणी परिश्रम करेगी। रोहिणी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए करेगी, रोहिणी परिश्रम करेगी। शुद्ध रूप लिखिए, मेरे को 1 रुपया दो। इस तरह नहीं कहना है, मुझे 1 रुपया दो कहना है, मुझे 1 रुपया दो। मैंने बोला, यहाँ पर बोल आकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, तो इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने बोला अशुद्ध प्रयोग है, तो इसलिए मैं बोला होना चाहिए। वह उसके भाई के साथ खेलता है, वह उसके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह अपने भाई के साथ खेलता है, वह अपने भाई के साथ खेलता है। मैं मिठाई खाया, यहाँ पर खाया जो है वह सकर्मक क्रिया है। भूतकाल में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होने पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना चाहिए, तो इसलिए मैंने मिठाई खाई। तो यहाँ पर मिठाई स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार होनी चाहिए। मैंने मिठाई खाई, मिठाई स्त्रीलिंग है इसलिए खाई, मैंने मिठाई खाई। मैंने उसको कहा, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा होना चाहिए। 2 दिन के लिए छुट्टी दीजिए, 2 दिन की छुट्टी दीजिए कहना है। मैं आपका दर्शन करने आया था, यहाँ पर दर्शन जो है वह बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया था कहना है, అంటే నేను మీ దర్శనాలు చేసుకోవడానికి వచ్చాను। समाज के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है, के अंदर नहीं कहना है, समाज में कहना है, समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है। वह सज्जन व्यक्ति है, तो सज्जन कहने से ही व्यक्ति उसमें इंक्लूड होकर रहता है, वह सज्जन है कहना है। उपसर्ग पहचानिए, प्रकृति प्रा, आजीवन आ, अनुशासन अनु, चिरस्थायी चिर, सत्कर्म सत, उत्साह उत, अत्यंत अति, अनुशासन अनु, सहयोग सह, पराजय परा। प्रत्यय लिखिए, गहराई आई, स्वतंत्रता ता, लंबाई आई, नैतिकता ता, धार्मिकता ता, अच्छाई आई, मानसिक इक, शारीरिक इक, सहनशीलता ता, सच्चाई आई, खुशी ई। पर्यायवाची शब्द लिखिए, नभ, इसके पर्याय होंगे आकाश, आसमान, गगन అంటే ఆకాశము। विकास అంటే डेवलपमेंट, विकास इसके पर्याय शब्द होंगे उन्नति, वृद्धि। सागर इसके पर्याय शब्द होंगे समुद्र, जलधि, पयोधि। देह इसके पर्यायवाची शब्द होंगे शरीर, काया। नौका, नौका मीन्स बोट, नौका का पर्याय शब्द होंगे नाव, तरनी, पोत। मित्र इसके पर्याय शब्द होंगे दोस्त, सखा यानी फ्रेंड। सूरज, सूर्य, भानु, भास्कर। इनाम, पुरस्कार, उपहार। प्रसन्नता, संतोष, प्रफुल्लता, आनंद यानी हैप्पीनेस। पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल। विलोम शब्द लिखिए, न्याय, इसका विलोम शब्द होगा अन्याय, न्यायमु, अन्यायमु। धैर्य, अधैर्य, धैर्यमु, अधैर्यमु। हिंसा, अहिंसा। శాంతి, అశాంతి। యశ్, అపయశ్, యశ్ అంటే గౌరవము, అపయశ్ అంటే అగౌరవము। ధర్మ, అధర్మ। गौरव, अगौरव। सत्य, असत्य। जय, पराजय। जीतना, हारना, जीतना అంటే గెలుచుట, हारना అంటే ఓడుట। ఏకత, అనేకత। కమ్జోరీ, తాకత్, కమ్జోరీ అంటే బలహీనత, తాకత్ అంటే బలము। इच्छा, अनिच्छा, कोरिक, कोरिक लेకపోవడం। संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए, कमल ने अपनी घड़ी बेच दी। इस वाक्य में कमल और घड़ी ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। इसका तेलुगु अर्थ होगा
కమలు తన గడియారాన్ని అమ్మేశాడు. कुत्ता उठकर भाग गया. इस वाक्य में कुत्ता जो है वह संज्ञा शब्द है. इसका तेलुगु अर्थ होगा कुक्का लेची पारिपोइंदी. आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगा. इस वाक्य में संगीत जो है वह संज्ञा शब्द है. इसका तेलुगु अर्थ होगा तमरिक कुड़ा ना संगीतम विनिपिस्तानु. चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था. इस वाक्य में राजा, चिड़िया ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं. इसका తెలుగు అర్థం है పక్షి రాజుగారి యొక్క అనారోగ్యం గురించి విన్నది. विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए. वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगा. तो यहाँ पर विशेषण शब्द होगा सहमा और उदास. हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था. इस वाक्य में विशेषण शब्द है स्वच्छ और स्वस्थ. स्वच्छమైన, आरोग्यమైన. आप मानवीय दृष्टिकोण से सोचिए. इस वाक्य में मानवीय जो है वह विशेषण शब्द है. खेती की बुरी दशा के कारण किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है. इस वाक्य में बुरी जो है वह विशेषण शब्द है. बुरी माने చెడు.